इस वीडियो के अंदर मैं रिव्यू करने वाला हूँ वॉल्ट मनी का। जी हाँ, पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। अगर आप म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में लोन लेना चाहते हैं तो पर्सनल लोन के इसके साथ में हम लोग कंपैरिजन करेंगे, कितना इंटरेस्ट रेट लगता है, कितने चार्जेस लगते हैं, क्या कोई हिडन चार्जेस भी आपको देना पड़ता है, प्लेज कैसे करना है, अनप्लेज कैसे करना है, सारी जानकारी दूंगा एक ही वीडियो के अंदर। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं वॉल्ट मनी की बात करूँ तो ये एक फिनटेक कंपनी है बेसिकली, जिन्होंने कई सारी एनबीएफसी के साथ में पार्टनरशिप कर रखी है, जो आपको अपने म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में यहाँ पे लोन प्रोवाइड करती है। तो पहले तो हम लोग बात करते हैं, इसको कंपैरिजन करते हैं पर्सनल लोन के साथ में, क्योंकि देखो म्यूचुअल फंड के अंदर तो आपको म्यूचुअल फंड अपने गिरवी रखने पड़ेंगे, यानी प्लेज रखने पड़ेंगे। बट पर्सनल लोन तो आपकी पर्सनल कैपेबिलिटी के ऊपर आपको विदाउट कोलेटरल में मिल जाता है। लेकिन अगर आप कंपैरिजन करोगे ना, तो यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में आपको जो लोन मिलता है, उसमें जो इंटरेस्ट रेट होती है वो काफी ज्यादा कम होती है। तो भाई अगर मैं आपको एक अप्रोक्स आइडिया भी यहाँ पे दूं, तो बेसिकली पर्सनल लोन के अंदर 13, 15, 20, 24% का इंटरेस्ट रेट होता है। वहीं पे यहाँ पे अगर आप म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में लोन उठाते हो तो वो 10% से यहाँ पे उसकी इंटरेस्ट रेट की आराम से शुरुआत हो जाती है। और ये सिबिल स्कोर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, आपका सिबिल स्कोर खराब भी है स्टिल आप यहाँ पे लोन के लिए बेसिकली एलिजिबल हो, और पूरा कंप्लीटली प्रोसेस जो है ऑनलाइन रहता है। अब पहले बात करते हैं कि पहले आपको क्रेडिट लिमिट यहाँ पे कैसे चेक करनी है। तो एक्सक्लूसिव लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड करने वाला हूँ। एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा, अगर आप अपनी सिर्फ क्रेडिट लिमिट भी चेक कर रहे हो तो उससे आपका ना सिबिल वगैरह इंपैक्ट नहीं होगा, मतलब कोई भी हार्ड इंक्वायरी यहाँ पे नहीं जाती है बेसिकली सिबिल को। तो ये सिंपली यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, अपना पैन कार्ड नंबर डालना है, जहां पे भी आपके जो भी आपने म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है वहां पे आपने जो भी नंबर दिया हुआ है अपना पैन कार्ड नंबर डालिए और अपना मोबाइल नंबर डालिए। तो जैसे ये चीजें करेंगे आपको ना एक ओटीपी आएगा एमएफ सेंट्रल की तरफ से, और जैसे आप ओटीपी के थ्रू वेरीफाई करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, एमएफ सेंट्रल के ऊपर हमारे जितने भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो सारे यहाँ पे ये सिंक हो जाएंगे, और उसी के बेस पे आपको अपनी क्रेडिट लिमिट यहाँ पे पता लग जाएगी। म्यूचुअल फंड के अंदर अच्छी बात होती है, जैसे स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो, मेकोस ने 18 लाख रुपए की क्रेडिट लिमिट यहाँ पे दे दी है। क्रेडिट लिमिट का मतलब है मैं जितना यूज करूंगा ना केवल उसके ऊपर ही मेरा इंटरेस्ट लगेगा, यानी मेरी मर्जी है, मैं जितना भी यूज करना चाहूँ मेरे को एक लिमिट यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि भाई जितने आपके म्यूचुअल फंड की वैल्यू है 100% आपको उतना ही यहाँ पे क्रेडिट लिमिट मिलेगा। जैसे स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो मेरा 44 लाख के आसपास का यहाँ पे टोटल पोर्टफोलियो है, और एलिजिबल लिमिट जो है 18.32 के समथिंग दिखा रहा है, प्लस इंटरेस्ट रेट भी जो है 10.49% के समथिंग दिखा रहा है, और इसके अंदर कोई आपका प्री पेमेंट या क्लोजर चार्जेस वगैरह कुछ नहीं होता। तो अगर मैं टिपिकली यहाँ पे बात करूं तो आपके जितने म्यूचुअल फंड की वैल्यू होगी ना, उसका 40 to 60% आप आराम से यहाँ पे लोन लिमिट के लिए एलिजिबल हो। इसके अंदर ध्यान रखिएगा कुछ यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स एलिजिबल नहीं होते, जैसे अगर आप देखोगे ये 4 लाख की मेरे यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, तो ये क्या होगा, ये ईएलएस म्यूचुअल फंड होते हैं जिसके अंदर 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है बेसिकली। तो जो फंड यहाँ पे लॉक इन के अंदर होते हैं ना, उसको आप प्लेज नहीं कर सकते हैं, यानी उसके अगेंस्ट में आपको कोई भी क्रेडिट लिमिट वगैरह नहीं मिलेगी। इसके अलावा लिमिट डिपेंड ये भी करता है कि आपका इक्विटी म्यूचुअल फंड कितना है, डेट कितना है, हाइब्रिड कितना है, क्योंकि यहाँ पे इक्विटी, डेट और हाइब्रिड तीनों के अंदर अलग अलग रेशियो के अंदर आपको लोन की अप्रूवल लिमिट मिलती है। तो सबसे बढ़िया बात इसकी यही है कि आपको ना कोई भी यहाँ पे सिबिल स्कोर वगैरह या इनकम प्रूफ, कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, सीधा आपके म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में आपको एलिजिबिलिटी बता देगा। अब भाई ना इससे दो एडवांटेज मिलेंगे, एक तो म्यूचुअल फंड अगर मान लीजिए अगर आप बेचते तो अगर मार्केट अगर ऊपर चल जाता तो उसका आप एडवांटेज नहीं ले पाते, तो आपके यहाँ पे म्यूचुअल फंड भी सिक्योर रहेंगे, और आपकी जो अर्जेंट कैश की नीड है जितना भी आपको चाहिए उतना ही केवल आप यूज कर सकते हो, और केवल उसी के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। अब देखो अगर मैं डॉक्यूमेंट यहाँ पे प्रोसेस की बात करूं तो यहाँ पे प्रोसेस क्या रहने वाला है, जैसे अगर मैं कंटिन्यू करूंगा तो उसके बाद में पैन कार्ड, आधार कार्ड नंबर मेरा मांगेगा। इसके बाद में मैंने बताया कि आपका मोबाइल नंबर आपके म्यूचुअल फंड के साथ में लिंक होना चाहिए, तभी एमएफ सेंट्रल से वो सारे म्यूचुअल फंड फैच हो पाएंगे। इसके अलावा आपको एक बैंक अकाउंट देना पड़ेगा जिसके अंदर आप लोन का अमाउंट रिसीव करना चाहते हो, और एक ना आपके पास में डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग होनी चाहिए। उसका सिंपल सा रीजन है, जो आप एज ए ईएमआई यहाँ पे पे करने वाले हैं उसका आपको एक मैंडेट यहाँ पे सेटअप करना पड़ेगा ताकि वो इजीली ऑटो डेबिट हो जाए। अब देखो अगर मैं यहाँ पे स्पेशली वॉल्ट मनी की बात करूँ तो मैंने एक रिलेटिव के लिए बेसिकली यहाँ पे वॉल्ट मनी से लोन लिया था, और मेरे को ऑलमोस्ट इतना ही 10.49% से लेकर 10.55% के आसपास के ब्रैकेट में मेरे को इंटरेस्ट रेट मिल गया था। वैसे अच्छी बात है कि इनकी साइट के ऊपर एक इंटरेस्ट का कैलकुलेटर भी है, यहाँ पे सिंपली आप अपनी लोन की अमाउंट डालो और कितने दिन के अंदर आप रीपे करने वाले वो आप कैलकुलेशन लगा सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल मैं 6
6 महीने के अंदर यहाँ पे रीपे करने वाला हूँ, 1 लाख का मैंने लोन लिया है, तो यहाँ पे मंथली बेसिस पे आपका कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कैसे कैलकुलेशन होगी, पूरी डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अच्छी बात है एज कम्पेयर टू द पर्सनल लोन, जैसे आपकी क्रेडिट लिमिट ओपन होती है, आपकी 18 लाख रुपए की हुई, लेकिन मेरे को तो मान लीजिए सिर्फ 1 लाख रुपए राइट नाउ चाहिए, तो अगर मैं 1 लाख रुपए विड्रॉल करूंगा तो उसके ऊपर डेली बेसिस पे 10.49% का इंटरेस्ट चार्ज होगा, और मंथली का देखो तो 862 रुपीज का इंटरेस्ट बनता है। तो इस इंटरेस्ट की पेमेंट यहाँ पे मैं आराम से कभी भी मंथली बेसिस पे यहाँ पे कर सकता हूँ, और वॉल्ट मनी मेरे को ना फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि जो प्रिंसिपल है वो तो भाई आप कभी भी पेमेंट कर सकते हो। जैसे अगर 1 लाख आपने यूज लिए, मान लो 5 दिन के बाद में ही आपके पास में पैसे कहीं से आ गए और आपको लगता है इस लोन को क्लोज कर देना चाहिए, तो सीधे आप रीपेमेंट कर सकते हो, कोई भी आपका फोरक्लोजर वगैरह का चार्ज नहीं लगेगा। यानी सीधा सीधा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे स्क्रीन के सामने स्टेबल के थ्रू आप समझ सकते हो कि मंथली बेसिस पे यहाँ पे आपका इंटरेस्ट लगता है बेसिकली, यानी डेली बेसिस पे काउंट होगा, और जितनी जल्दी आप प्रिंसिपल का रीपेमेंट करेंगे उतनी जल्दी आपका लोन यहाँ पे सेटअप हो जाएगा। कोई भी रीपेमेंट के चार्जेस या कोई भी फोरक्लोजर के चार्जेस आपको नहीं देने हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पे लियन एक मार्केट होता है जो कि होता है प्लेजिंग का प्रोसेस। उसके अंदर क्या होता है, तो उसके अंदर आपको अपने म्यूचुअल फंड को प्लेज करना पड़ता है, यानी आपको लियन मार्क करना पड़ेगा। और ध्यान रखिएगा, एक बार आपने लियन मार्क कर दिया, मतलब यहाँ पे वॉल्ट मनी अभी आपको आगे जाके चॉइस प्रोवाइड करता है कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड को आप प्लेज करना चाहते हो। आपने उसको प्लेज कर दिया तो उसको आप बेच नहीं सकते जब तक आप लोन का पूरा रीपेमेंट नहीं कर देते, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो है आपका प्लेज हो गया, अनप्लेज हो गया, ये सारी चीजें जो है ऑनलाइन हो जाती है, आपको कहीं पे भी बैंक वगैरह या कहीं पे भी कुछ भी जाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि वॉल्ट मनी भाई इंटरेस्ट के अलावा क्या कोई हिडन चार्जेस वगैरह लेता है, तो देखो इसकी एक प्रोसेसिंग फीस होती है जो नॉर्मली 999 प्लस जीएसटी की समथिंग होती है, वन टाइम होती है। और इसके अलावा जो आप म्यूचुअल फंड को लियन मार्क करते हो तो अदर एएमसीज कई सारी जो है चार्ज करती है। वैसे नॉर्मली अगर आप देखोगे लियन मार्क करना है या फिर प्लेज को अनप्लेज करना है तो उसके अंदर आपका कोई चार्ज वगैरह नहीं लगता है। इसके अलावा मैंने बताया जैसे अगर आप प्रिंसिपल का रीपेमेंट करते हो, लोन को क्लोज कराना चाहते हो जल्दी से जल्दी, या पार्ट इंस्टॉलमेंट में भी रीपे करके खत्म करना चाहते हो फटाफट, तो उसमें भी आपका कोई चार्जेस नहीं लगता है। तो भाई अगर मैं अल्टीमेटली समराइज करना चाहूं तो अगर आपको भाई अर्जेंट लोन की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है और अच्छा खासा आपका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है तो उसको बिल्कुल भी बेचिएगा मत, उसके अगेंस्ट में भाई आप लोन उठा लीजिए, क्रेडिट लिमिट उठा लीजिए, और जितनी आपको जरूरत है उतना ही पैसा आपको विड्रॉल करना है, जो कि एज कंपेयर टू द भाई पर्सनल लोन आपको काफी ज्यादा चीपर मिलता है। साथ में कई बार ये भी होता है अगर मार्केट ऊपर उठ जाता है तो आप जो भाई ईएमआई पे कर रहे हो ना आपको लगेगा ही नहीं, वो ऑटोमेटिकली आपके जो है कैपिटल गेन के साथ में आराम से यहाँ पे सेट ऑफ हो सकती है। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए, प्लस एलिजिबिलिटी चेक करना चाहते हैं लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।